नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। ट्रिकी एमपी के बुक जो कि मध्य प्रदेश की संभवतः पहली विजुअलाइजेशन टेक्निक पर आधारित बुक है और उसी बुक से आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा आज का। और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पटवारी का और एमपीएसआई की वैकेंसीज भी आने वाली है, एमपी कांस्टेबल की आने वाली है। उन सभी एग्जाम्स में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए और इसे याद करने की शानदार ट्रिक्स एमपी जीके बुक में आपको मिलेगी। और कम से कम मान के चलिए आप 15 से 20 दिन, मान ली हद से हद, इन 15 से 20 दिन में आप इस बुक की सहायता से एमपी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़िए। उसी बुक से आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर, उनके उपनाम में सबसे पहला नगर आता है सागर। सागर को हम किस उपनाम से जानते हैं? तो सागर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। अब इसे कैसे याद करना है? सिंपल से याद रख लेना दिमाग में कि सागर स्विट्जरलैंड घूमने गया है, तो सागर स्विट्जरलैंड, ठीक है। या सागर को स्वीट्स पसंद है, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि सागर को स्वीट्स पसंद है या सागर स्विट्जरलैंड घूमने गया है। इससे हमें याद आ जाएगा कि सागर को जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दमोह। दमोह को क्या कहा जाता है? दमोह को पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करना है? तो भैया पीतल से क्या मोह रखना है? सोने से मोह रखो, चांदी से मोह रखो, मगर पीतल से कोई मोह रखने की जरूरत आपको नहीं है। यानी दमोह को कहा जाता है पीतल नगरी। इसके बाद आता है मालवा। मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार। जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इस क्षेत्र को गेहूं के भंडार के नाम से जाना जाता है। अब इसे कैसे याद रखना है कि मालव के पास गेहूं का अथाह भंडार है। मालव कोई लड़का है जिसके पास गेहूं का अथाह भंडार है। इससे हमें याद रह जाएगा कि मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार। नेक्स्ट आता है हमारे पास भोपाल। भोपाल को क्या कहा जाता है? तो भोपाल है झीलों का शहर, यानी भोपाल झीलों के शहर घूमने गया है, यानी गोपाल। भोपाल यानी गोपाल, तो गोपाल झीलों के शहर घूमने गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। सागर जैसे पहले आया था तो सागर स्वीट्स यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। भोपाल यानी गोपाल, गोपाल झील, गोपाल जो है झीलों के शहर घूमने गया है। शिवपुरी पर्यटन नगरी। शिव जो है, शिवा या शिव जो बोल सकते हो आप लोग, कि वो नगर में पर्यटन कर रहा है। नगर में पर्यटन यानी पर्यटन नगरी, तो शिव जो है वो नगर में पर्यटन कर रहा है। सागर स्विट्जरलैंड गया है, गोपाल झीलों की नगरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीवा। रीवा यानी कि रिया। रिया सफेद शेरों के साथ खेलती है, या रिया को सफेद शेरों के साथ खेलना पसंद है। ऐसा विजुलाइज कर लो कि रिया लड़की जो है उसे सफेद शेरों के साथ खेलना पसंद है। जैसे इसके पहले जब हमने खनिज पढ़ा था तो हमने कहा था रिया को क्वार्ट्ज घड़ी पहनना पसंद है। तो क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है? वो भी रीवा में पाया जाता है। तो सिंपल तरीका रखना है आपको। तो रिया सफेद शेरों के साथ खेलती है, यानी कि रीवा जो है वो सफेद शेरों की भूमि है। कटनी। भाई अगर ज़्यादा चूना खाओगे या पान में ज़्यादा चूना लगाओगे तो दांत, आपकी जो जीभ है, सॉरी, वो जीभ कट जाती है। या चूने में जब हम हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ कट जाते हैं, ठीक है। तो चूने से आपकी जीभ या आपके हाथ कट जाते हैं तो हम कहेंगे जो कटनी है, कटना किससे होता है? चूने से, यानी चूना नगरी कहलाती है कटनी। इसके बाद आता है सिवनी। सिवनी कहाँ की रहने वाली है? तो सिवनी से आप शिवानी मैंने रिलेट कर रखा आपके लिए, तो शिवानी लखनऊ की रहने वाली है। तो शिवानी लखनऊ की रहने वाली है, ऐसा हम दिमाग में सेट करेंगे हमारे, तो हमें पता लग जाएगा मध्य प्रदेश का लखनऊ कौन है? सिवनी है। सिंपल। एक बार हल्का हल्का बीच बीच में आपको रिकॉल कराता रहूंगा, आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा। 8 मिनट हद से हद में आप सारे नगर के उपनाम याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है खरगोन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि नया नया हमने घर लिया है, उसमें खरगोश घूम रहा है। नवग्रह में खरगोश, खरगोश यानी कि खरगोन। तो खरगोन को कहा जाता है नवग्रह नगरी। जैसे उज्जैन को कहा जाता है मंगल ग्रह की नगरी, है ना, जन्मस्थली। तो उज्जैन मंगल ग्रह की है और नवग्रह के लिए बोलेंगे हम खरगोन को। नेक्स्ट आता है बालाघाट। बालाघाट यानी मैग्नीज नगरी। अब बालाघाट मैग्नीज नगरी कैसे याद रखना है कि भाई बालों में अगर मैग्नीज लगाते हो तो बाल जो है आपके घने काले हो जाएंगे। तो ऐसा आप दिमाग में बना लो कि बालों में मैग्नीज लगाना है, तो बालाघाट मैग्नीज नगरी है। बुरहानपुर गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। गांजा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, पैदावार होता है कहाँ पर? आपके बुरहानपुर में। तो जो गंजेड़ी हैं वो बुरखा पहन करके गांजा खाते हैं, गांजा पीते हैं, ठीक है। तो बुरखा पहन करके गंजेड़ी जो है वो क्या करते हैं? गांजा पीते हैं। तो बुरखा यानी बुरहानपुर,
ठीक है, कोई देख न ले इसलिए बुरखा पहन लिया गंजेड़ियों ने और गांजा पी रहे हैं, ठीक है। तो बुरहानपुर गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। मांडू यानी कि पांडु, पांडु सीटी बजाकर जॉय कर रहा है महलों की नगरी में। तो पांडु कहाँ गया? महलों की नगरी में सीटी बजा के क्या कर रहा है? जॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है घूमना। तो मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय यानी कि महलों की नगरी। जबलपुर संगमरमर नगरी यानी कि जलेबी खा करके संग संग मर जाओ भैया, जलेबी खाओ और संग संग मर जाओ, काम खत्म, ठीक है। तो जबलपुर किसे कहते हैं? संगमरमर नगरी को कहते हैं जबलपुर। तो संग संग मर यानी कि संगमरमर, तो साथ साथ मर जाओ जलेबी खा करके। भीम बेटका, भीम जो है शैलाश्रयों के घर में बैठा हुआ है। तो शैलाश्रयों का घर क्या है? भीम बेटका को कहा जाता है। धार, धार भोज नगरी, पहले भी आया था एक बार, मैंने आपको बताया था भोजन का कार्यक्रम चल रहा है और अचानक पानी की धार गिरने लगी। तो पानी की धार गिरने लगी भोजन के कार्यक्रम में, यानी भोज नगरी कौन है? धार। तो धार को कहा जाता है भोज नगरी। मेहर, मेहर कहा जाता है संगीत नगरी। तो मेहर को कहते हैं संगीत नगरी, यानी जब संगीत सुनते हैं तो हमारे हर दुख तनाव टेंशन हर लिए जाते हैं संगीत के द्वारा, यानी मेहर संगीत नगरी, ठीक है, हर लिए जाते हैं संगीत को। संगीत जो है हमारे दुख तनाव टेंशन को हर लेता है। जब भी हम टेंशन में होते अच्छा गाना सुन लो तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है ना। तो संगीत से टेंशन हर ली जाती है। तो मेहर संगीत नगरी, या मेहर को संगीत सुनना पसंद है। मेहर कोई कैरेक्टर बना लो अपने दिमाग में, उसे संगीत सुनना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भोजपुर। भोजपुर और भोज नगरी से थोड़ा सा ध्यान रखना, भोज नगरी कहा जाता है। धारपुर भोजपुर स्वयं एक शहर है, तो उसे कहते हैं पूर्व का सोमनाथ, यानी सोमवार के दिन पूर्व में बैठ के भोजन करना चाहिए। सोमवार के दिन पूर्व में बैठ के भोजन करना चाहिए। सोमवार के दिन, सोम और पूर्व में तो पूर्व, पूर्व का सोमनाथ किसे कहते हैं? भोजपुर को कहते हैं भोजन करना चाहिए। ऐसा दिमाग में सेट कर लो तो इससे आपको याद आ जाएगा भोजपुर क्या है? पूर्व का सोमनाथ है। मगर पूर्व का अगर जिब्राल्टर कह दिया जाता है तो पूर्व का जिब्राल्टर जो है वो ग्वालियर का किला कहलाता है। तो हम इसे ऐसे याद कर लेना कि ग्वालियर के किले में जेबरा बहुत है भैया। तो ग्वालियर के किले में जेबरा बहुत है, इससे हमें याद आया जेबरा से जिब्राल्टर या जिब्राल्टर, ठीक है। तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। तो ग्वालियर किले में काफी मात्रा में जो है जेबरास हैं, इससे याद आ जाएगा जिब्राल्टर। पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट है। पीथमपुर से प्रीतम जो है भारत का डेटा लेके भाग गया। भारत का डेटा निकाल के प्रीतम जो है वो भाग गया। प्रीतम से पीथम और डेटा से डेट्रॉइट। तो पीथमपुर को कहते हैं भारत का डेट्रॉयट। भिंड मुरैना जो कि बागियों का गढ़ है। तो बागी लोग जो हैं अपने गढ़ में भिंडी के साथ मुर्गे खा रहे हैं। तो भिंड मुरैना, भिंडी के साथ क्या खा रहे हैं? मुर्गे। तो बागियों का गढ़ क्या है? भिंड मुरैना है। फिर आता है खजुराहो। खजुराहो जो है शिल्पकला तीर्थ कहलाता है, स्थापत्य नगरी कहलाती है। तो शिल्पा और कला को खजूर काफी पसंद है। तो शिल्प कला खजूर पसंद है तो खजुराहो। तो खजुराहो को कहा जाता है शिल्प कला का तीर्थ या स्थापत्य कला का तीर्थ या स्थापत्य नगरी। ग्वालियर किला बता चुका हूं। सांची, सच जो होता है वो बहुत अपने आप में पवित्र होता है। तो सांची यानी पवित्र नगरी, सच अपने आप में पवित्र होता है यानी पवित्र नगरी कहते हैं सांची को। फिर आता है नरसिंहगढ़ का किला जिसे कश्मीर मालवा कहा जाता है। नरसिंह जी जो हैं वो मालवा के कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। तो मालवा के कश्मीर में घूमने गए ऐसा कह दो, सिंपल है। या नरसिंह जो है मालव के साथ कश्मीर घूमने गए, ऐसा भी अगर हम लोग दिमाग बना लेंगे तो अपने को याद आ जाएगा कि नरसिंह यानी नरसिंहगढ़ का किला, मालवा के साथ कश्मीर तो कश्मीर मालवा। तो नरसिंहगढ़ के किले को कहते हैं कश्मीर मालवा। ग्वालियर तानसेन नगरी है, ये तो हम जानते हैं कि तानसेन नगरी ग्वालियर। अब ग्वाले जो हैं सबके सब ग्वाले जो हैं वो तानसेन नहीं खाते भैया, ठीक है ना। तो तानसेन नगरी ग्वालियर। नेक्स्ट आता है रतलाम यानी रतन के आम। रतन के जो आम थे वो लंगूर खा गए भैया। और सेव नगरी तो क्यों बोल तो दिमाग में अपने आप को कि रतन के आम और सेव जो हैं वो लंगूर खा गए। तो लंगूर यानी कि अंगूर। तो अंगूर और सेव नगरी कहा जाता है रतलाम को, ठीक है। तो रतन के आम और सेव लंगूर खा गए। नेक्स्ट आता है पचमढ़ी। 5 मड़ियां लेकर के पर्यटक जो है वो स्वर्ग चले गए। तो पर्यटक स्वर्ग चले गए यानी पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को, ठीक है। तो 5 मड़ियां लेकर के पर्यटक कहां चले गए भैया? स्वर्ग चले गए। तो इसे कहते हैं पर्यटकों का स्वर्ग। दतिया लघु वृंदावन। दतिया को कहा जाता है लघु वृंदावन। ये कैसे याद करना है? लघु यानी छोटी, वृंदा, छोटी वृंदा जो है दांत निकाल रही है। छोटी वृंदा दांत निकाल रही है यानी कि दतिया। और छोटी यानी लघु और वृंदा मतलब वृंदावन। तो लघु वृंदावन जो है वो दतिया को कहा जाता है लघु वृंदावन। और लास्ट है हमारे पास पन्ना, और पन्ना को कहा जाता है हीरा नगरी,
ठीक है, हीरा पन्ना, ये तो राइमिंग है, ये आपने जो ग्रुपिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको हम लोग, तो वही है हीरा पन्ना, तो ही पन्ना को बोलते हैं हीरा नगरी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सारे नगर उनके उपनाम को याद कर सकते हैं। जैसे हम रिकॉल अगर करें तो मैं अगर आपसे अचानक पूछ लूं कि भोजपुर, तो भोजपुर क्या है, पूर्व का सोमनाथ, क्योंकि सोमवार के दिन पूर्व में बैठ के भोजन करना चाहिए, तो भोजपुर। और भोज नगरी कहा जाता तो भोज नगरी किसे कहते हैं हम, धार को, धार को भोज नगरी कहते हैं, भोजन करते समय पानी की धार बहने लगी। ठीक है, शिवनी, शिवनी से सिवनी, शिवानी, शिवानी कहाँ की रहने वाली है, लखनऊ की, तो मध्य प्रदेश का लखनऊ है। सागर कहाँ गया, स्वीट्स पसंद है, स्विट्जरलैंड गया था, सागर को हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। हमसे क्या दतिया, सॉरी दमोह, दमोह मतलब मुंह किससे नहीं रखना आपने को, पीतल से, तो दमोह को हम कहते हैं पीतल नगरी। तो काफी आसान है, सिर्फ एक बार आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, आपके जो विचार हो, आपके जो कमेंट्स हो, सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके लिए जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो ये है कि उज्जैन के कौन कौन से उपनाम हैं, इंदौर के कौन कौन से उपनाम हैं, और सुनहरे जिले किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इन तीनों के बारे में। और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, हम अगला वीडियो जल्द लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।